हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर्स के मैगजीन से बिहार करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 तक के करंट के प्रश्न कवर किए गए हैं, जो आने वाले 67th बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किया गया है। तो आइए हम लोग इससे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से कुछ प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में उसी के आगे इसे कंटिन्यू करते हैं, और यह बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय किया है? तो यह 2025 तक। नेक्स्ट है, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहां पर स्थापित करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई? तो बिहार के पटना में। अक्टूबर में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या है? तो 35वीं रैंक है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े? तो यह जापान के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट है, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दरभंगा में किया गया है। बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने वाला पहला जिला बन गया? तो पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो बापू टावर नाम है। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बाघों के संरक्षण से। हाल ही में बिहार आपदा प्रबंध प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उदयकांत मिश्र को। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अक्टूबर में जारी कृषि विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने रुपए की फसल की क्षति बाढ़ से हुई? तो 998 करोड़ रुपए की। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ? तो बक्सर नगर पालिका में। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार में डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है? तो तीन वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, इसरो में बिहार के किस वैज्ञानिक का हाल ही में चयन हुआ? तो आशुतोष कुमार का। 16 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो जमुई के नागी और नकटी पक्षी आश्रय में। हाल ही में फायर क्ले बिहार में कहाँ पर मिला है? तो भागलपुर के कटल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस गणितज्ञ ने हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो किसलय शर्मा ने। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटें होगी? तो 150। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में कितने स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की मांग की? तो 5 स्थानों से। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया? तो पटना विश्वविद्यालय ने। काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में बनाने का लक्ष्य है? तो बक्सर में। बिहार के किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? तो किशनगंज में। बिहार चक ऐप किससे संबंधित है? तो चकबंदी से। तो बिहार चक ऐप किससे संबंधित है? चकबंदी से। नेक्स्ट है, रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 3 जिलों में, जिसमें सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा में। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गया में। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अनुरक्षण को। हाल ही में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? तो सारण में। चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ करने का प्रस्ताव है? तो वाल्मीकि नगर में। बिहार में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? तो 13 जिलों में। मैन ऑफ द यूनिवर्स
एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया? तो शिवम खनित्र को। नवंबर 2021 में बिहार में कितने सीएनजी स्टेशन खोले जाने की घोषणा की गई? तो 21। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार के द्वारा। बाघ सर्किट से संबंधित स्थल केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। नवंबर 2021 को आयोजित छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 कहां पर आयोजित किया गया? तो राजगीर में। 2022 में बिहार के कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? तो 8 लोगों को। रामविलास पासवान को मरणों उपरांत वर्ष 2021 के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से। नवंबर 2021 में आयोजित 75वें कान सम्मेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि वर्ष 2021 में देखी गई, तो 80.5%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 17वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का स्थान 52वां है। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। वर्ष 2020-22 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, तो 45 लाख ट्रिलियन टन, माफ करिएगा 45 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2020 से 22 में बिहार में धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर मुंगेर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 लाख से 50,000 आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया, तो सुपौल ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने हासिल किया? तो गया ने। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो बेगूसराय ने। हाल ही में हुए एक समझौता के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों के अदला बदली को मंजूरी दी गई? तो 7 गांवों के। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तो प्रथम राज्य बना। जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई। इसमें देश भर में 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 4 शहर शामिल हैं। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते? तो 3 रजत पदक जीते। विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो आध्या को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के द्वितीय चरण के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 3% है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वर्ण पुरस्कार से। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल जिला माना गया है? तो 5 जिले को माना गया है।
प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो मधुबनी को मिला है। नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की? तो जमुई और बांका में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो रोहतास में। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो गया। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया जो बिहार के रहने वाले हैं? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो श्रेयसी सिंह ने। बिहार में किसे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो सुपौल को। कोरोना पैंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर कुमार चंद्र देव। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? तो संजय कुमार। हाल ही में चर्चा में रहा बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में। स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इज स्मार्ट सिटीज चैलेंजर्स में बिहार की कौन सी सिटी देश की सर्वोच्च 20 में शामिल है? तो पटना सिटी। आइए अब हम लोग बिहार बजट 2022-23 के प्रश्नों को देखते हैं। तो बजट कब पेश किया गया? बजट से संबंधित एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आइए हम लोग इस मैगजीन में दिए गए बजट से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग बजट के प्रश्नों को देखते हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। तो ध्यान दीजिए, तारकिशोर ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है, इसे भी आप सभी याद रखिए। पहली बार बजट में 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया है। ये सूत्र कौन कौन से हैं? तो आइए एक नज़र देखते हैं। 6 सूत्रों में पहला सूत्र स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग और नेक्स्ट कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों का कल्याण। ये 6 सूत्र बजट में पहली बार विकास केंद्र में रखा गया है। इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका ज़्यादातर लाभ गाँव को मिलेगा। इससे गाँव की स्थिति में सुधार होगा। बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने पर है। इस बार के बजट में अधिकतर राशि का प्रावधान इन्हीं मद में किया गया है। राज्य के आगामी वित्त वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सूत्रों पर कुल बजट का 48.16% खर्च होगा। तो आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सूत्रों पर कितना बजट खर्च होगा? तो ध्यान दीजिए 48.16%। राज्य वित्तीय वर्ष का बजट आकार 2,37,691.19 करोड़ रुपए का है। तो बिहार का कुल बजट कितना है? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का है। इस राशि में से गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर कुल 1,14,461 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें सर्वाधिक शिक्षा में 39,191 यहाँ दशमलव होगा 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सर्वाधिक खर्च वित्त वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा, जो कुल बजट का 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइए बजट से संबंधित 6 सूत्रों को देखते हैं, जिसमें पहला सूत्र है स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बार अधिक राशि का प्रावधान है। दूसरा सूत्र शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक व आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। वहीं तीसरा उद्योग में निवेश से संबंधित है, जिसमें निवेश के जरिए राज्य में औद्योगिकरण का बेहतर माहौल बनेगा।
चौथा सूत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त पशु संसाधन एवं सहकारिता का विकास करना है। वहीं पांचवा सूत्र है ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना। इसमें ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर बड़ी राज्य की व्यवस्था से ढांचागत क्षेत्र मजबूत होगा। और छठा सूत्र है विभिन्न वर्गों का कल्याण। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में संबंधित है। तो हम लोगों ने बजट में जो 6 सूत्र पेश किए गए हैं उन 6 सूत्र को डिटेल से देख लिए हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। आइए इसमें देखते हैं। बजट का कुल व्यय कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। वहीं राजस्व व्यय की बात किया जाए तो राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए होगा। ये गलत, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ देख लीजिए 1,91,956.67 करोड़ होगा। ठीक है, इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आगे है पूंजीगत व्यय की बात किया जाए तो पूंजीगत व्यय में 45,734.52 करोड़ रुपए और कुल प्राप्तियां 2,37,891.94 करोड़ रुपए है। और राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिहार का राजकोषीय घाटा 25,825.10 करोड़ रुपए, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। तो ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो आप सभी ध्यान दीजिए 3.47% है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगे इसमें राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा 2022-23 के लिए 4% के अंदर है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर 9.7% अनुमानित है। पॉइंट भी नोटेड फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 9.7%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आगे है बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यहाँ फ्रेंड मिसप्रिंट है, इसे आप सभी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ 500 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से तो कुल 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये 7 निश्चय जो इस प्रकार हैं, तो आइए इन 7 निश्चय को देखते हैं। जिसमें पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकास विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां निश्चय है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इन 7 निश्चयों को आप सभी याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन 7 निश्चय के संबंधित नाम आप सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,870 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गौरतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा गांवों पर खर्च होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले बजट में 2,915 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। इस बार ऊर्जा के क्षेत्र का बजट 11,475 करोड़ 97 लाख रुपए है। वहीं गांवों के विकास से सीधे तौर पर जुड़े ग्रामीण कार्य पर 10,611.96 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास पर 15,456.47 करोड़ रुपए और पंचायती राज पर 98,015.41 करोड़ रुपए और जल संसाधन पर 4310.57 करोड़ रुपए और लघु जल संसाधन पर 1,023.55 करोड़ रुपए और सहकारिता पर 1,286.31 करोड़ रुपए और पशु एवं मत्स्य पालन संसाधन पर 1,589.69 करोड़ रुपए और कृषि विकास पर 3,584.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान है। उससे युवा को रोजगार की जानकारी मिलेगी।
और इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेडों का प्रशिक्षण मिलेगा। कोरोना के बावजूद बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2020-21 में बिहार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया था। वर्ष 2022-23 में राजस्व का लक्ष्य 1.97 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। पॉइंट भी नोटेड फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष 2022-23 में राजस्व का लक्ष्य कितना करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, तो 1.97 करोड़ रुपए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नीतीश सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 53% की बढ़ोतरी संभावित है। बिहार सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय प्रबंध को बेहतर स्थिति में रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को 3.5% की सीमा के नीचे रखा गया है। यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन की परिपाटी का हिस्सा है। आइए बिहार बजट 2022-23 का आवंटन देखते हैं, किन क्षेत्र पर कितना आवंटित किया गया है। आइए एक नज़र इसे देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो ग्रामीण विकास विभाग में कुल बजट का धनराशि 29,749 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कुल प्रतिशत का 12.51% है। वहीं नल जल योजना के तहत 1,110 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 0.46% है। उद्योग विभाग में 1,644 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 0.69% है। शिक्षा के क्षेत्र में 39,192 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 16.5% है। तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि बजट 2022-23 में सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पे ही किया जा रहा है, जो कुल बजट का 16.5% है। इसे आप सभी याद रखिएगा। वहीं कृषि विभाग की बात किया जाए, इसमें 29,749 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 12.2% है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बात किया जाए तो 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 6.2% है। वहीं समाज कल्याण विभाग में कुल 12,375 रुपये आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 5.2% है। तो ये बजट आवंटित जितने किए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। आइए इसे देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत 696 करोड़ रुपए है और नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा और पर्यटन, कृषि को बढ़ावा देगा और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा किस मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित की गई? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में। 24 जनवरी 2022 को बिहार के किन बच्चों को वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें ज्योति कुमारी, धीरज कुमार और पाल साक्षी को सम्मानित किया गया है। बिहार का वह जिला जो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की वर्ष 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे है, तो मुजफ्फरपुर है। बिहार के किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आचार्य चंदना जी जो सामाजिक क्षेत्र के सेवा में, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं स्वर्गीय शैवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन दोनों के नाम आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बिहार का पहला बम्बू गार्डन स्थापित किया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। बिहार का कौन सा जिला ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत में मोर अभ्यारण्य का स्थापित किया गया? तो बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत में मोर अभ्यारण्य को
स्थापित किया गया है? तो बांका में स्थापित किया गया है। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के किन 4 जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल है। बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित है? तो रोहतास में है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो यह बक्सर, इटाढ़ी के बैरी और कैमूर के मोहनिया के संधियार में बनेगा। भारत का वह पहला संस्थान जिसने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू की है? तो NIT पटना ने शुरू की है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ निर्माणाधीन है? तो कालूघाट सारण में। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण की लेखक है बिमला और सुजाता प्रभास। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप सभी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोमेट्री ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक कौन है? तो बिमला सुजाता प्रभास। बिहार का वह जिला जहां सभी पंचायतों में लाइब्रेरी सुविधा है? तो पूर्णिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया गया? तो सीतामढ़ी को। और बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है? तो गया के डोभी में। और दिसंबर 2021 में स्वच्छ रक्तदाता स्मार्ट कार्ड योजना करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राज्य के किन 2 शहरों को वर्ष 2023 ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बोधगया और राजगीर है। फरवरी 2022 में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अंजनी कुमार सिंह को। फरवरी 2022 में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो गोपालगंज के मनन कुमार मिश्रा को। मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंध योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बना? तो पूर्णिया बना है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में फल और सब्जी की यूनिट लगाने की मंजूरी दी है? तो पटना और वैशाली में। जून 2022 में आयोजित मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब जीता? तो संज्वली श्रेष्ठ ने। हाल ही में जारी बिहार की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो भागलपुर है। बिहार के किस मंत्री को हाल ही में हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। हाल ही में किसे बिहार फुटबॉल संघ का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? तो प्रसन्नजीत मेहता को। 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा मछली उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य 8.02 लाख टन की तुलना में इस अवधि में कुल मछली उत्पादन कितना रहा? तो 7.61 लाख टन। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज जिनका 23 जून 2022 को पटना में निधन हो गया, तो वह कौन थी? तो इंदु प्रभा सिंह। इनका नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिए, इंदु प्रभा सिंह थी जिनका निधन 23 जून 2022 को हो गया। ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला जज थी, इसे याद रखिएगा। आगे है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत वन आच्छादित में वृद्धि दर्ज की गई? तो 1.03% की। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स। बिहार में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत वनाच्छादित में वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 1.03% की। इस पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। बिहार निर्माण से जुड़े विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया? तो वामिस को। वामिस दैट इज वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस ऐप को बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च को मनाए गए बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स। 22 मार्च 2022 को मनाए गए बिहार स्थापना दिवस 2022 की
22 मार्च को मनाए गए बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना को सबसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने वाला बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो किशनगंज है। बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो भोजपुर जिला के कोइलवर में की गई है। बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ट्राई मोटर्स बनाने का निर्णय लिया गया है? तो गया में। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। तो ध्यान दीजिए, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को बिहार दिल्ली में किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग घटनासार वार्षिक करंट अफेयर्स के मैगजीन से बिहार के करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को, पूरे एक साल के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए हैं, जिसे हम लोग 2 वीडियो में कवर किए हैं। इसके पहले एक वीडियो में कवर किए हैं और उसमें और आज के वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार से संबंधित कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।